क्या आपने कभी सोचा है कि जो कोयला आज बिजली बनाने में या खाना पकाने में काम आता है, वो बना कैसे? और क्या वाकई हीरा उसी कोयले से बनता है? चलिए जानते हैं इस धरती के अंदर छिपे एक शानदार विज्ञान को। करीब 30 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर विशाल जंगल हुआ करते थे। जब ये पेड़ पौधे मरते थे तो दलदली जमीन में गिर जाते थे। इन पर मिट्टी, रेत और पानी की परतें जमती रहीं। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पूरी तरह सड़ नहीं पाते थे, जिससे धीरे धीरे बनता है पीट कोयले की पहली अवस्था। जैसे जैसे और परतें जमती गईं, दबाव और तापमान बढ़ता गया। लाखों सालों तक यह प्रक्रिया चलती रही। इसके चलते पीट धीरे धीरे कोयले के विभिन्न रूपों में बदलता गया। इस प्रक्रिया को कार्बनाइजेशन कहा जाता है। कार्बोनिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमी और वाष्पशील गैसें बाहर निकल जाती हैं और अंदर बचता है ज्यादा से ज्यादा कार्बन। जितना ज्यादा दबाव और तापमान, उतना ज्यादा कार्बन और उतनी ही अधिक ऊर्जा क्षमता। कार्बन कंटेंट के अनुसार कोयले को 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, पीट एक नरम, भुरभुरा, गहरे भूरे रंग का पदार्थ है जो मृत और आंशिक रूप से सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थों की पीढ़ियों से बनता है। पीट कोयले के निर्माण में पहला कदम है और दबाव और तापमान बढ़ने के बाद धीरे धीरे लिग्नाइट बन जाता है। पीट में सबसे कम कार्बन सामग्री 60% से कम प्रदर्शित होती है और इसका ऊर्जा घनत्व 15 mJ पर किलोग्राम होता है। लिग्नाइट, ब्राउन कोल, लिग्नाइट कोयला, जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, सबसे निम्न श्रेणी का कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। लिग्नाइट का तापन मान कम होता है और नमी की मात्रा अधिक होती है और इसका उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल पावर स्टेशंस में होता है। तीसरा, बिट्यूमिनस कोल कोयले की दूसरी सबसे उच्च गुणवत्ता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 76 to 86% तक होती है। यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रकार है और सबसे लंबे समय तक दफन जीवाश्म ईंधन में से एक है, जिसकी आयु लगभग 300 मिलियन वर्ष है। इसलिए इसका ऊर्जा घनत्व 27 mJ kg पर अपेक्षाकृत अधिक है। यह चमकदार काला, इस विशेष प्रकार के कोयले की उच्च कार्बन और कम नमी सामग्री इसे स्टील और सीमेंट के उत्पादन के साथ साथ बिजली उत्पादन और कोक उत्पादन में आदर्श बनाती है। और चौथा, एंथ्रासाइट, हार्ड कोल, एंथ्रासाइट 4 प्रकार के कोयले में सबसे उच्च श्रेणी का है और इसमें 86% से 97% कार्बन होता है। इस प्रकार का कोयला कठोर और भंगुर होता है। यह सभी प्रकार के कोयले में सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसका तापन मूल्य सबसे अधिक है। एंथ्रासाइट बनने में सबसे लंबा समय लेता है और आमतौर पर 300 से 350 मिलियन वर्ष पुराना होता है। हालांकि यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कोयला खनन का 1% से भी कम हिस्सा बनाता है, क्योंकि यह देश में बहुत कम पाया जाता है। एंथ्रासाइट का उपयोग मुख्य रूप से धातु उद्योग में किया जाता है और इसका खनन उत्तर पूर्वी पेंसिल्वेनिया में किया जाता है। एंथ्रासाइट कोयले की सबसे परिष्कृत अवस्था है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। यह अत्यधिक ताप और दबाव से लाखों वर्षों में बनता है। अब सवाल आता है, क्या हीरा कोयले से बनता है? जवाब है नहीं, हीरा भी कार्बन से ही बनता है, लेकिन इसकी संरचना और बनने की प्रक्रिया अलग है। हीरे का निर्माण पृथ्वी के 150 से 200 किलोमीटर नीचे लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस तापमान और अत्यधिक दबाव 45 से 60 किलोबार पर होता है। यह वातावरण कोयले के बनने वाले स्थानों से पूरी तरह भिन्न होता है। कोयला और हीरा दोनों ही कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति और गुणों में बहुत बड़ा अंतर है। कोयला एक काला, ठोस पदार्थ होता है जो मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर हीरा एक चमकदार और कठोर पदार्थ है, जिसे ज्यादातर आभूषणों में और औद्योगिक उपकरणों में उपयोग किया जाता है। कोयला मुख्यतः कार्बन की कम मात्रा और अन्य अशुद्धियों के साथ बनता है, जबकि हीरा लगभग शुद्ध कार्बन से बना होता है। तो अब आप जान गए होंगे कि कोयले की उत्पत्ति एक लंबी भूगर्भीय प्रक्रिया है और हीरा भले ही उसी कार्बन से बना हो,
पर वो कोयले से नहीं बनता। धरती के अंदर लाखों वर्षों तक चलने वाली ये प्रक्रियाएं हमें प्रकृति की महानता का एहसास कराती हैं। आपका धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और आगे दिए हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में आंसर दें। Question 1. What is the first stage in the formation of coal? Is it A. Anthracite, B. Bituminous, C. Peat, D. Lignite? Question 2. What is the name of the process by which dead plant material turns into coal? Is it A. Photosynthesis, B. Carbonization, C. Combustion, D. Decomposition? Question 3. Which type of coal has the highest carbon content? Is it A. Peat, B. Lignite, C. Bituminous, D. Anthracite? Question 4. What is the approximate carbon content in lignite? Is it A. 25 to 30%, B. 50 to 60%, C. 70 to 80%, D. 90 to 95%? Question 5. What is the correct order of coal formation? Is it A. Peat to lignite to bituminous to anthracite, B. Lignite to peat to anthracite to bituminous, C. Anthracite to peat to lignite to bituminous, D. Bituminous to peat to lignite to anthracite? Question 6. Which process increases the carbon content of coal over time? Is it A. Digestion, B. Carbonification, C. Distillation, D. Oxidation? Question 7. Which type of coal is commonly used in power plants? Is it A. Peat, B. Lignite, C. Bituminous, D. Anthracite? Question 8. What is the common element present in both coal and diamond? Could it be A. Hydrogen, B. Nitrogen, C. Carbon, D. Sulfur? Question 9. Under which conditions does a diamond form? Is it A. Low temperature and pressure, B. Swampy areas, C. High temperature and pressure deep inside Earth, D. In volcanoes? Question 10. Which of the following is true about peat? Is it A. High carbon, low moisture, B. Low carbon, high moisture, C. High energy, low carbon, D. High carbon, high energy? कमेंट में बताएं आपके कितने उत्तर सही हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।